हे परमात्मा, सिद्ध शिला की ऊंचाई प्राप्त हो जो। सबसे पहले चरम तीर्थपति श्री महावीर स्वामी परमात्मा के चरणों में नतमस्तक कोटि कोटि वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और उसके पश्चात हमारे पूज्यकारी दादा गुरु भगवान पूज्यपाद शासन सम्राट विजय नेमिश्वर ईश्वर महाराज साहब के चरणों में नतमस्तक कोटि कोटि वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज डिवाइन मेडिटेशन दिव्य ध्यान साधना के अंतर्गत हमारी दिव्य ध्यान साधना का विषय है पूजा ध्यान साधना पार्ट 5। मंदिर में जाने पर यदि हम परमात्मा का सानिध्य पाकर ऊपर उठने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं करते, ऊपर की तरफ आगे बढ़ने की यदि हम कोशिश नहीं करते, तो मुझे लगता है कि मंदिर जाना हमारे लिए एक रूटीन बन जाएगा, परंतु आगे बढ़ने की प्रक्रिया का प्रोटीन नहीं बन सकता। जैन धर्म की परंपरा के अनुसार प्रतिदिन सुबह थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग सुबह परमात्मा के मंदिर में दर्शन और पूजा करने के लिए बड़ी श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से लोग पहुंचते हैं। यह देखकर, यह दृश्य देखकर सचमुच बड़ा आनंद होता है, परंतु साथ साथ मुझे कभी कभार लगता है कि इन सभी धर्मात्माओं को, पुण्यात्माओं को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। लोग करते बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, परंतु कहीं ना कहीं अगर कमी दिखाई देती है, कमी महसूस होती है, तो उसका नाम है जानकारी, उसका नाम है ज्ञान का अभाव। आज पूजा ध्यान साधना के अंतर्गत नंबर 5 में हम चलते हैं परमात्मा के मस्तक के ऊपर जो पूजा की जाती है, बिल्कुल मिडल ऑफ द हेड, मस्तक के मध्य भाग में जो पूजा की जाती है, उस पूजा के समय हमें क्या दिव्य प्रार्थना करनी चाहिए, हमें किस प्रार्थना के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इस पर रूटीन हम लोग केसर चंदन से परमात्मा के सर के ऊपर पूजा तो कर लेते हैं, परंतु वो पूजा हमारी जिंदगी के लिए कौन सी दिशा दिखाने वाली, हमारी जिंदगी के लिए आत्म कल्याण की कौन सी नई आशा की किरण का द्वार खोलने वाली सिद्ध होती है, यह भी तो समझना बहुत जरूरी है। यदि
परमात्मा के मस्तक के ऊपर हम पूजा करते हैं, उस समय हमारी यह विशिष्ट प्रार्थना रहेगी, हे परमात्मा, सिद्ध शिला की ऊंचाई प्राप्त हो। हे परमात्मा, सिद्ध शिला की ऊंचाई प्राप्त हो। मस्तक के ऊपर पूजा करते हुए हमें परमात्मा से यही प्रार्थना करना है, प्रभु जहां आपका अंतिम निवास बन गया, सिद्ध शिला अर्थात मोक्ष अर्थात मुक्ति पद को आपने पाया, उस सिद्ध शिला की ऊंचाई को प्राप्त कराइए, उस सिद्ध शिला की ऊंचाई को छू सको, प्राप्त कर सको, ऐसी कृपा कर। सही मायने में अनंत काल से हम संसार के अंदर में परिभ्रमण कर रहे हैं, परंतु आज दिन तक हम लोगों ने कभी विषय और कसाई के द्वारा निरंतर बंधे जा रहे कर्मों से छुटकारा पाकर तनिक भी एक कदम की भी ऊंचाई प्राप्त नहीं की है। यह पूजा हमें ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए है। यह ऊंचाई कैसे प्राप्त करेंगे? एक श्रद्धा के द्वारा, संस्कार के द्वारा, माता पिता, वडील, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग एवं परिवार के सदस्यों ने धर्म की कुछ बातों की जड़, कुछ बातों की महत्वपूर्णता हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारी बुद्धि में, हमारे निर्णय में इस प्रकार भर दिया है कि जब तक पूजा नहीं करेंगे हम मुंह में पानी नहीं डालेंगे। बड़ा अच्छा नियम लगता है, बड़ी खुशी होती है। कितना बड़ा भाग, कितना बड़ा सौभाग्य कि कम से कम हमारे जीवन में, हमारे मन में परमात्मा तक पहुंचने का एक भाव तो प्रकट हुआ। परमात्मा के पास जाकर अपने आप को वहां पर कुछ ना कुछ शुभत्व के क्षेत्र में, शुभत्व की दुनिया में खड़ा करने का मौका तो मिला, लेकिन हम परमात्मा के मस्तक के ऊपर की जो पूजा है, उस पूजा के लिए, उस पूजा के द्वारा कुछ अभ्यंतर जगत की, अध्यात्म जगत की फल प्राप्ति करने के लिए नाद मंत्र के साथ उस पूजा की गहराई में खो जाए, उस पूजा की गहराई में चले जाए। जब तक हम उस पूजा की गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक हम ऊंचाई की तरफ अग्रसर नहीं हो सकते, ऊंचाई की तरफ अपने कदम नहीं उठा सकते। और कुल मिलाकर सारी धर्म क्रियाओं के फल स्वरूप में आत्मा को कर्मों से मुक्त करके मोक्ष की ऊंचाई की तरफ, सिद्ध शिला की ऊंचाई की तरफ में ही ले जाने का लक्ष्य है। तो हमें यहां पर इस नाद मंत्र को गुनगुनाना होगा, इसकी गुनगुनाहट में अपने आप को लीन करना होगा। थोड़ा सा पूजा के वस्त्रों में घर आकर एकांत में बैठिए, बंद रूम में, बंद कमरे में, और ये जो नाद मंत्र सिखाया जा रहा है, यह नाद मंत्र 2-2.5 मिनट परमात्मा की यादों के साथ
परमात्मा के संस्मरण के साथ परमात्मा के चरणों में नतमस्तक अपने आप को समर्पण करते हुए उनके शरण की, उनके चरण की बिल्कुल करीब होते हुए हम इस नाद मंत्र को गुनगुनाहट करने की, अंतर आवाज उठाने की कोशिश करें। प्रभु तेरी सिद्ध शिला की ऊंचाई पाने करो अंतर सफाई। प्रभु तेरी सिद्ध शिला की ऊंचाई पाने करो अंतर सफाई, पाने करो अंतर सफाई। प्रभु तेरी सिद्ध शिला की ऊंचाई पाने करो अंतर सफाई, पाने करो अंतर सफाई। करो सबकी भलाई, करो सबकी भलाई, छोड़ो मेरी सब बुराई, छोड़ो मेरी सब बुराई। प्रभु तेरी सिद्ध शिला की ऊंचाई पाने करो अंतर सफाई। करो सबकी भलाई, करो सबकी भलाई, छोड़ो मेरी सब बुराई, छोड़ो मेरी सब बुराई। प्रभु तेरी सिद्ध शिला की ऊंचाई पाने करो अंतर सफाई, पाने करो अंतर सफाई, पाने करो अंतर सफाई, पाने करो अंतर सफाई। परमात्मा तेरी सिद्ध शिला की ऊंचाई को पाने के लिए मैं मस्तक के पर मैं पूजा करता हूं। बस 3 फल मुझे प्रदान कर दे। मेरी अंतर की सफाई करो, सबकी करो भलाई और छोड़ू में मेरी बुराई। इतनी सी सफलता मुझे हासिल करा दे। सचमुच यह हमारी परमात्मा की पूजा आत्मोत्थान की दिशा है। आत्म कल्याण का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है।
यदि हम प्रत्येक पूजा की इसी प्रकार नाद मंत्र के द्वारा आराधना करते जाएंगे, साधना करते जाएंगे, एक दिन अवश्य हमारी आत्मा भी परमात्मा तुल्य बन सकती है, हमारी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। अब सभी के जीवन में पूजा ध्यान साधना पार्ट नंबर 5 अंतर सफाई के लिए, सबकी भलाई के लिए और स्वयं की बुराई छोड़ने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो, यही शुभ मंगल कामना के साथ यहां पर इस विषय को विराम दे रहा हूं। शुभम भवतु।